नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पंकज चौबे जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अगर ये इस क्षेत्र के विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो किस स्तर पर विकास करेंगे। पहले आप सभी गीतांश टीवी वाले को, जितने भी लोग आए हुए हैं सभी को नमस्कार वंदन करता हूं। और सारे लोग हमारे जो दर्शक हैं उन सबों को चरण छू के उनसे मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि वो लोग आशीर्वाद दें। किस मुद्दा पे दे वो मैडम ने अभी पूछा है, वो मुद्दा मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक नैतिक वाला पार्टी है, नैतिकता है उसमें। और जितने भी पार्टी हैं, जो भी दो पार्टी और तीन पार्टी आप लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ जीतने जानते हैं। जीत के क्या काम करना है ये लोग नहीं जानते हैं। इन लोगों का बस है कि किसी भी तरीक़ा से कल बल छल लगा के जीत जाना चाहते हैं। मैंने 25,000 नौकरी का बोला हुआ है सारे लोगों के सामने। और हर जितने भी मैं भाषण देता हूँ उसमें हमेशा हर जगह सभा में भी बोलता हूँ कि 25,000 नौकरी कम से कम हम लोग देंगे। और वो 25,000 नौकरी ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने के लिए नहीं है। एक ब्लूप्रिंट एक रेडी किया जाता है कोई भी काम करने से पहले, वो हम लोग का रेडी है। और 25,000 नौकरी सीमेंट फैक्ट्री और झूठा वादा करके पावर प्लांट, ये दोनों कह के हम नहीं देने वाले हैं। ना ही मैया सम्मान योजना के तरह झूठा मूठा वादा करके और ये एक गोगो दीदी योजना चला के हम किसी का वोट, लेडीज़ लोग का वोट खरीदने के लिए नहीं आए हुए हैं। ये लोग तो खरीदने का सिर्फ काम कर रहे हैं। दोनों पार्टी सिर्फ ये डांक बोला जा रहा है। जैसे कोई बोलता है ना कि तू कितना में बेचेबा, तो लोग कहते हैं कि भैया हम इतना में गाय को बेचना है तो इतना में बेचेंगे, फिर रेट बढ़ते जाता है, रेट बढ़ते जाता है। वैसे ही ये लोग डांक बोल रहे हैं। 1,000 रुपया में शुरुआती था कि 1,000 रुपया में हम मैया सम्मान योजना देंगे। जैसे ही गोगो दीदी योजना निकला 2100 का, तो ये लोग बोले कि अच्छा 2100 आप दीजिएगा, हम 2500 देंगे। तो ये लोग डांक बोल के किसी तरीक़ा से वोट लेना चाहते हैं। ये आप लोग मीडिया लोग हैं, आप लोग जान सकते हैं कि इतना पैसा है ही नहीं झारखंड सरकार में, इतना बजट ही नहीं है। 2500 छोड़िए, 1,000 देने का भी बजट नहीं था। अगर इतना बजट होता तो बहुत लोग बुजुर्ग लोग यहाँ हैं, सबसे पूछ लीजिए सबका क्या वृद्धा पेंशन आ रहा है। उन लोग का कोई सा भी पेंशन 6-6 महीना गैप करके आ रहा है। 6 महीना तक कुछ नहीं आ रहा है, उसके बाद कुछ आ जाएगा। यही करके इन लोग काम किए हैं। 25,000 रोजगार भी देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 15 साल तक के बच्चे को हम लोग अच्छी तरीक़ा का शिक्षा, उच्च लेवल का शिक्षा देना चाहते हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य के लिए जो कंपनी आएंगी वो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों देती हैं। आप लोग को पता होगा कि कोई भी बड़ी कंपनी आती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य लेकर ही आती है, अपने जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन लोगों के लिए और बाहर लोगों के लिए। तो यही मेरा मुख्य मुद्दा है। रोड, नाली, गली ये तो सरकार का चीज़ ही है, वो तो बनाएगा ही बनाएगा। उसके लिए तो हम टैक्स भरते हैं। उसका हिम्मत नहीं है कि वो रोड, नाली, गली वो नहीं बनाएगा। लेकिन ये जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है, ये 3 मुद्दा पर कभी कोई नहीं बात करता है। सिर्फ और सिर्फ बात होता है कि वो इतना करोड़ चुराया है, वो इतना करोड़ चोरी किया है, बस इसी पर इन लोग बात करते हैं। तो आपका कहना है कि पिछले 15 सालों से भानु प्रताप शाही जी यहाँ के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। ये पूरा जनता बता सकता है कि मेन रोड छोड़ के साइड का रोड जो होता है वो विकास का नाम होता है। मेन रोड तो बना हुआ है, ये भी हम बोल रहे हैं कि मेन रोड में कहीं कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन रोड से क्या आप लोग गांव में टच कर सकते हैं? अरे उनके घर तक का रोड अभी देख लीजिए कि जहां नगर में आप उतरिएगा, नगर से लेके उनके घर तक का रोड देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। उनके घर के अंदर घुसने, क्योंकि उनका घर है वो। और बाकी का गाँव का क्या, अपना हम रोड बना लेंगे, अपना रोटी सेक लेंगे और दूसरे को नहीं देखना है। तो उसी तरीक़ा से कोई भी रोड देख लीजिए, मैं यहाँ का रोड नहीं बोल रहा हूँ, अगर अच्छे किए रहते। मैं बस सिर्फ एक ही बात आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना ही अच्छा काम किया रहता तो 150 शिलान्यास किस बात का हुआ? 150 शिलान्यास जो हुआ है वो किस चीज़ के लिए 150 शिलान्यास किया गया? पहले से जिस टाइम हम लोग को लास्ट में उद्घाटन करने का टाइम होता है कि अब हम लोग काम कर लिए हैं, अब हम लोग को वोट दीजिए, उस टाइम वो शिलान्यास करने पर पड़ गए हैं।
और एक हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं जेएमएम कर रहे हैं। ठीक है, जेएमएम को मैं कभी ख़राब नहीं बोल रहा हूँ या किसी भी पार्टी को मैं ख़राब नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी भी बहुत अच्छा है अपने जगह पे, लेकिन यहाँ के प्रत्याशी खराब है। आदमी ये पार्टी कभी भी कोई ख़राब नहीं रहते हैं, पार्टी का अपना विचार है, उस विचार से वो चल रही है। आप लोग बहन मायावती का विचार भी जानते हैं, उन पर विश्वास कीजिए। बीजेपी और बीएसपी को हम लोग का वोट दीजिए और जितने भी लोग हैं कम से कम इतना समझे कि आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसपी पार्टी ही कुछ कर सकती है, नहीं तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के बाद यही काम करते हैं कि उनका जेब कैसे भरे। अपना जेब भरने के लिए जाके वहाँ हल्ला करेंगे कि हम बालू चोरी हो रहा है, तो दूसरा बहुत तरीका का चीज़ बोलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने का काम है। अगर बालू चोरी हो रहा है आपके यहाँ पे, तो क्या आप बोल सकते थे कि आज भी बालू चोरी हो रहा है, आज के डेट में भी हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ जब उन लोग को मिलने लगा कि कमीशन ज़्यादा आने लगा, बस ये लोग शांत हो गए कि अब मेरा बालू चोरी होना बंद हो गया। यही काम कर रहे हैं। इन लोग किसी तरीका का विकास नहीं किए हुए हैं, ना इन लोग करेंगे। ये भी बात है कि ये करेंगे नहीं। एक दूसरे को दू गो बेटा है तो कहेगा कि वो बेसी चोरी कैलक, वो बेसी चोरी कैलक, बस दोनों बढ़िया हो गिलन। अरे चोरी दोनों किया ना। एक बोल रहा है कि हम 150 करोड़ चोरी किया, एक बोल रहा है कि 400 करोड़ रुपया चोरी किया। तो इन लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके वो अपना वोट लेना जानता है, किसी जनता के बारे में ये लोग नहीं सोच सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सोचा है यहाँ के जनता के लिए और मेन मुद्दे पे आपने बात किया है कि आप अगर विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो यहाँ पे रोजगार दिलाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है। और क्या सर, इसी के साथ आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं सुजाता चौबे। देखते रहिए गीतांश टीवी। धन्यवाद।